जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में एसएससी यूपी पुलिस से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो साथियों वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और शुरू से लेके अंत तक वीडियो ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? जननायक, याद रखना, जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर जी। कौन पसंद है, कौन प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर। किसके नाम से? जननायक उपनाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। प्रश्न क्या है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त है। कौन है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक? विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में। कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रश्न क्या है? पैराडाइज लास्ट पुस्तक, याद रखना, पैराडाइज लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा दांते। किसके द्वारा लिखी गई थी? दांते द्वारा जी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो कब प्रस्तुत की थी? सन 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, सन 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। प्रश्न क्या है? अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अमर सिंह। ठीक है, इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन से भी रिलेटेड आंसर है। अमरकोश पुस्तक अगर याद आ कहीं पूछा जाए तो अमर सिंह। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अमर सिंह। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस जो है वो सबसे कम उम्र के थे, जो कि अभी तक जितने क्रांतिकारी थे सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी की फांसी मिली थी। कौन? उनका नाम क्या था? खुदीराम बोस को। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मेरियाना गर्त। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना, नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जून को विश्व रक्तदान यानी ब्लड जो दान किया जाता है उसे कब मनाया जाता है? 15 जून को। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार लिया था? ठीक है, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार लिया था? तो वह किस देश से उधार लिया था? और रूस देश से। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल उधार किस देश से लिया था भारत ने? रूस देश से। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम वायसराय कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है कि भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है, याद रखना, अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यह बहुत कॉमन प्रश्न हो चुका है क्योंकि कई बार देखने को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रेक्टर स्केल का
निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था चार्ल्स रिक्टर ने। ठीक है, इसका आंसर इसी क्वेश्चन में भी छिपा हुआ है। प्रश्न क्या है? रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो वह चार्ल्स, याद रखना, चार्ल्स बेबेज एक थे, चार्ल्स रिक्टर। ठीक है, किसने? चार्ल्स रिक्टर ने चार्ल्स स्केल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, यह भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। प्रश्न क्या है? ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो उनका नाम है आशापूर्णा देवी। ठीक है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था, भारत की प्रथम महिला थी। वो कौन थी? उनका नाम था आशापूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई थी? प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो वह हुई थी प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वह भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कैसी है साथियों? मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित है, यह नोट कर लेना क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग, याद रखना, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण वह किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर का। ठीक है, राजा भोज ने। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।